आज की बड़ी खबरें और ब्रेकिंग। के पाठक कितना कुछ कर पाएंगे? क्या अब थम जाएगी कोसी? चारा घोटाले में किसको कितनी सजा? सुप्रीम कोर्ट से क्या कश्मीर की हैसियत वापस लौटेगी? और बाकी झारखंड की खबर। मामला है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के गैर विभागीय निजी सचिव के द्वारा पीत पत्र जारी करने का। इसके जवाब में अपर सचिव के पाठक ने गैर विभागीय निजी सचिव के सचिवालय आने पर ही रोक लगा दिया। इस लड़ाई में मंत्रियों के गैर विभागीय निजी सचिवों के हस्तक्षेप की सीमा रेखा तय की जा रही है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने निर्देश दिया है कि मंत्रियों के गैर विभागीय निजी सचिव विभाग के मामले में कोई चिट्ठी, सर्कुलर आदि नहीं लिखेंगे। उधर के पाठक के तुगलकी कमान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने स्कूल शिक्षकों को आदेश दे दिया है कि वह प्रतिदिन पढ़ाए गए विषयों के बारे में प्रतिदिन अपने फोन के द्वारा जानकारी दिया करेंगे। कोसी क्षेत्र में बाढ़ का पानी फैलने लगा है और इसे अभी तक सहरसा तथा सुपौल जिला प्रभावित है। जानते चले कि 2008 के बाद इसके अलावे मधेपुरा और पूर्णिया भी बाढ़ में डूब गया था। कोसी बैराज का मेंटेनेंस नहीं हो सका। 2008 के बाद सबक लेकर कोसी बैराज की सुरक्षा के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। 15 वर्षों के बाद यह व्यवस्था कमजोर पड़ी है और किसी नदी के रास्ते में बाढ़ का पानी फैल रहा है। सहरसा जिले में जल जमाव की समस्या है। पहले से अब में अंतर यही है कि आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी और सुरक्षा बल मौजूद हैं। अब तक सहरसा और सुपौल में 3 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सहरसा के साथ साथ सुपौल जिले में भी बाढ़ का वातावरण है। ऐसा माना जा रहा था कि इस साल अनियंत्रित बारिश नहीं होने से बाढ़ की समस्या से बच जाएंगे, परंतु कोसी क्षेत्र बाढ़ के चपेट में आ गया है। 26 साल पुराने चारा घोटाले संबंधी मामले में रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? 21 जुलाई को इस केस से जुड़े सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाया है। कोर्ट से चारा घोटाले मामले में 35 लोगों को बरी कर दिया गया। वही यह जानना है कि 90 दोषियों की सजा क्या होगी। गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार से 26 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़े मामलों में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 125 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। यह घोटाला साल 1990 से 1995 के बीच हुआ था। चारा घोटाला मामले में 35 लोक सेवक व 9 महिला आरोपी भी शामिल हैं। ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो चुका है। कुल इसमें जो रिहा किया गया कुल 35 थे और जो 3 साल की जो सज़ा हुआ है उसमें कुल 52 है और 3 साल से ज़्यादा वाले में 38 से। मैंने आंकड़ा कुछ गिनती में आगे पीछे हो सकता है क्योंकि अभी कंफर्म डाटा नहीं है मेरे पास, लेकिन ये जो हम लोग न्यायालय के अंदर जो माननीय न्यायालय सुनाएगा उसको नोट करने के बाद हम बता केस यह पशुपालन घोटाले से यह रांची को डोरंडा ट्रेजरी का यह मामला था जो कि डीएचओ कार्यालय रांची से संबंधित मामला था। इसी मामले से इसमें अधिक निकासी के संबंध में सीबीआई के द्वारा मामला दर्ज किया गया था और ये लगभग 27 वर्षों तक यह ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद जजमेंट कितने का ये मामला था सर? यह मामला 36 से एभव का मामला था। 36.89 करोड़ लगभग 37 करोड़ के लगभग यह मामला था। केस संख्या RC 48/96। हम इसमें कुल लगभग 21 लोगों का वकील है बचाव पक्ष की तरफ से, जिसमें कि डॉक्टर सप्लायर शामिल है। आपके पक्ष से कितने लोग बरी हुए हैं? हमारे तरफ से भी करीब 6-7 लोग भरे हुए हैं और कुछ लोग का 3 साल से भी कम सजा हुई है। कुल कितने इसमें एक्यूज बनाए गए थे? कुल 192 एक्यूज बनाए गए थे। उसमें कितने हुए? और इसमें 124 का ट्रायल फेस किया जो आज ट्रायल में जिसका जजमेंट सुनाया गया माननीय न्यायालय, जिसमें 35 एक्यूज। संजय कुमार अधिवक्ता बचाव पक्ष। सप्ताह के आरंभ की विशेष समीक्षा खबर में जम्मू कश्मीर को लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू और कश्मीर के विशेष अधिकार पर चर्चा की दिशा अब तय होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक असमान समानता के सिद्धांत को बहस का आधार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 5 जजों के संवैधानिक पीठ कपिल सिब्बल के द्वारा दाखिल मुकदमे को सुन रही है। बहस की दिशा धारा 370 को हटाने के पक्ष में झुक रही है। धारा 35A के प्रावधानों को खत्म करने के तर्क पर ही ध्यान दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग देश के संविधान से मिलने वाले अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। सन 2019 के फैसले के पहले तक जम्मू कश्मीर में शिक्षा का अधिकार यानी RTI भी नहीं था।
एक चर्चा के अनुसार यह विसंगति ही माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में कोई जज जब पद ग्रहण करता था तब उसे जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ लेनी पड़ती थी। विसंगति यह थी कि जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट भारत के संविधान के आधार पर फैसले देता था और जज जम्मू कश्मीर के संविधान के आधार पर शपथ ग्रहण करता था। जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ विशेषाधिकार है, इसके ऐतिहासिक प्रसंग को भुलाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में विशेष परिस्थितियों में हुआ और वहाँ के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्राप्त है। इसे सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से रखा जा रहा है कि कश्मीर के लोगों का जनतांत्रिक अधिकार ही कमजोर हुआ है। संविधान सभा के 5 जजों की पीठ ने जम्मू कश्मीर पर सुनवाई जारी रखी है। जानते चले कि एडवोकेट कपिल सिब्बल कश्मीर के स्थानीय पार्टियों के हितों की वकालत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस बहस को जारी रखा है। कोकर भाभा नगर रांची इलाके में अपराध कर्मियों के द्वारा अंजाम दी गई अहले सुबह की छिनतई की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। रांची एसएसपी ने बताया कि विगत दिनों हुई छिनतई की घटना के बाद अनुसंधान के क्रम में कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। चौक के पास कुछ अपराधी एकत्रित होकर घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। एक लोडेड पिस्तौल और चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 6 अपराधी रंगे हाथ पकड़े गए। इनकी निशानदेही पर कुल 5 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 8 मोबाइल फोन, एक टैबलेट बरामद किया गया। 23 को सदर थाना अंतर्गत भाभा नगर रोड में एक छिनतई की घटना कारित की गई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता या विक्टिम के पास से 5,000 रुपये की छिनतई हुई थी और उसका मोबाइल फ़ोन छीना गया था। इसको लेकर के एक टीम का गठन किया गया डीएसपी सदर के नेतृत्व में और वो टीम लगातार इस पर जो भी हमारे पास ह्यूमन इनपुट थे उस पर कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान एक सूचना मिली कि कोकर चौक के पास जो है एक स्थान पर कुछ अपराधी एकजुट होकर एक गंभीर अपराध को कारित करने की योजना बना रहे हैं। उसमें सिटी एसपी और डीएसपी सदर दोनों ने ही उसको लीड किया, मॉनिटर किया और इसमें कुल मिलाकर 6 अपराध कर्मी एक लोडेड पिस्टल, जिंदा कारतूस और चोरी के मोटरसाइकिल के साथ रंगे हाथों पकड़े गए। रांची के अलग अलग थाना क्षेत्र के कुल 14 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है के अंतर्गत दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में छिनतई की घटना का खुलासा हुआ। इसके अलावा 3 और मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 14 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। कुल बरामद हम जब सामान की बात करें तो 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 देसी कट्टा लोडेड, 2 जिंदा कारतूस, छिनतई किए हुए 8 मोबाइल फ़ोन, 1 टैबलेट और जो छिनतई की रकम थी वो रकम बरामद हुई है। इसके अलावा 5 मोटर बाइक्स, 2 स्कूटी बरामद हुई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कम अवधि में अधिक उत्पादन वाली किस्मों के विकास पर शोध की अपील की है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में राज्य की देशज तकनीकी पर आधारित छोटे छोटे स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर बल दिया। जानते हैं कि झारखंड प्रदेश में देश का पहला गिलोय प्रसंस्करण एवं शोध केंद्र एवं एलोवेरा विलेज जैसी उपलब्धियों से संभावना के क्षेत्र का विस्तारीकरण हुआ है। For taking care of the farmers. I am also from a farming community, so I know the difficulties of a family who is doing only farming. By understanding this, Narendra Modi has given a pension scheme for Kisans. Kisan Saman Yojana, Saman Nidhi, that is been increased from 6,000 to 8,000 now. If they give it on the 4 installments, that a farmer is getting a regular pension of 8,000 rupees per year. Somebody can ask whether this 8,000 is sufficient. You give me 5 lakhs also, it may not be possible, but it is going for the first time. That has to be appreciated. Even there is no rain, there is no cultivation, then also he is getting some income to meet out the expenses of his own family. That is the greatness. And Jharkhand is called land of archery. Many players, including Deepika ji, have performed excellently at the international level and have proud to the state and the nation